दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है छत पर झाड़ू लगाने के साथ। नीचे की सफाई हमारी हो चुकी थी, उसके बाद आ गए थे छत पर। तो छत पर भी पूरी छत की सफाई हमने कर दी है, झाड़ू लगा दी है, क्योंकि कल पौधे लगाए गए थे तो छत पर मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही थी और पैरों से कुछ ज़्यादा ही इधर उधर चली जाती है। तो उधर वाली छत पर लगा दी थी, अब ये वाली छत भी साफ कर देते हैं। और जब किसी काम में लग जाओ ना दोस्तों, तो यही लगता है कि इसको पूरा ही करके तभी आगे के काम बढ़ाएं। यहाँ पर चारा काटा जाता है तो यहाँ पर भी बहुत ही जल्दी कूड़ा हो जाता है। उसके बाद आ गए हैं चूल्हे की पुताई करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो राख है ना, इसको भर के रख देते हैं और फिर यहाँ पर करते हैं मिट्टी से पुताई। और कल खाना बना था, इसीलिए फिर सुबह आ गए हैं पुताई करने के लिए, क्योंकि ये काम नहाने से पहले कर लो तो ज़्यादा ठीक रहता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बड़ी ही मेहनत से तैयार किया है ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें अच्छी लग रही है तो कमेंट के जरिए बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है और जब आप लोग उसको प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, तो आगे भी अच्छा करने के लिए हमारा हौसला बढ़ता है। तो चूल्हे की पुताई करने के बाद सीधा हम आ गए हैं खेत पर। यहाँ पर क्या लेने आए हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं खेत पर और सुबह सुबह, क्योंकि काम ही है खेत का, इसी वजह से आए हैं। हम कुछ लेने के लिए आए हैं और कल अगर बता देती तो मम्मी लोग ले जाती, लेकिन फिर सुबह अचानक से तैयारी हो गई बनाने की, तो हमने कहा चलो लेकर आते हैं, उसके बाद फिर आकर नहाएंगे। क्योंकि सुबह का टाइम है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और आज बहुत दिनों के बाद ऐसा कोहरा पड़ रहा है। और इस सीजन में शायद पहला कोहरा कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो बदली वाला कोहरा पड़ता था और आज पानी टपकने वाला कोहरा पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा ओस गिरी पड़ी हुई है, घर में तो पूरा आंगन ही गीला हो गया था। तो यहाँ पर सुबह सुबह खेतों का खूबसूरत सा नज़ारा आप लोग भी देख लीजिए। और यहाँ पर हमारे सरसों के पौधे हैं जो कि थोड़ा सा बड़े हो गए, फूल भी निकल आए हैं। तो हम लेने आए हैं सरसों के पौधे और हम छोटे छोटे पौधे ढूंढ ढूंढ कर लेकर जाएंगे। दोस्तों, इतने छोटे छोटे सरसों के पौधे हमको चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, इनमें फूल निकल आए हैं, तो इनको बेकार नहीं करेंगे। और ये बरसीन में लगे हुए हैं, वैसे भी ये घर पर जाएंगे मशीन में कट जाएंगे, तो इन्हीं को हम तोड़ लेते हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा ओस पड़ी हुई है। तो दोस्तों, हमको थोड़ा सा डंठल वाला चाहिए, जिसमें थोड़ा सा डंठल आ जाए, तो ऊपर ऊपर के जो गोपले हैं वो इस तरह से हम तोड़ लेंगे। और ये काम भी सुबह ही करना था और नहाने के पहले ही करना था, वरना नहाने के बाद आते तो फिर हमारे कपड़े गीले हो जाते। तो हमने कहा लगे हाथों इसको भी निपटा देते हैं। वैसे सभी लोग आएंगे खेत पर, थोड़ा सा देरी से आएंगे, तो फिर हमको खाना बनाने में भी देरी हो जाएगी। अगर कल बता देते तो कल ही सभी लोग लेकर चले जाते। तो इसीलिए इतनी कड़कती हुई ठंड में सुबह सुबह हमको ये काम करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। तो दोस्तों, सरसों हमारे इतने हो गए, थोड़े और तोड़ लेंगे और यहीं पर हम धनिया तोड़ लेते हैं, क्योंकि अब जब आ ही गए हैं धनिया लेते चलते हैं। वैसे अभी
सभी लोग थोड़ी देर में आएंगे गाय को बांधने के लिए, लेकिन उनका इंतज़ार करते तो टाइम हो जाता, खाना बनाने की देरी हो जाती। इसी वजह से हमने कहा चलो सुबह चलते हैं और तोड़ कर ले आते हैं। तो धनिया ले लेते हैं खेत की ताज़ी। तो दोस्तों सरसों हमने ले ली है। उसके बाद यहाँ पर लगी है मेथी, तो मेथी को भी थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इसी में ज़रूरत पड़ेगी। सुबह का समय है, चारों तरफ ये देखिए चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है और ठंड तो पड़ेगी ही। अगर ठंड ठंड मनाते रहेंगे तो ये सारे काम हो नहीं पाएंगे, काम तो करने ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सरसों का साग ले लिया है और मेथी ले ली है। उसके बाद ये है पालक, तो पालक को भी छील लेते हैं खुरपे से और इसका भी काम लगेगा। तो ये पालक ज़्यादा अब खेतों पर नहीं बची है तो ढूंढना पड़ रहा था, तो ढूंढ ढूंढ के जो पौधे हमको दिख रहे थे वो हम निकाल ले रहे थे। इधर मटर के खेत में भी 2-4 पौधे थे, लेकिन ढूंढने में काफ़ी पौधे इकट्ठा हो गए थे पालक के। और कल ही अभी खेत पर पानी लगा था, तो इसी वजह से गीली मिट्टी भी साथ में आ रही थी, तो इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ करना होगा और पहले ही इसको हम धुल लेंगे। फिर यहाँ पर मूली हम ले लेते हैं और साथ में सलजम भी ले लेते हैं। और दोस्तों वैसे भी सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है खेतों का बड़ा ही खूबसूरत सा होता है और एक नई ताजगी मिलती है शरीर को। रोज़ तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह मौका निकाल कर चले आते हैं। और वैसे भी सुबह का जो रूटीन होता है बड़ा ही बिजी रूटीन होता है, उसमें से समय निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और आज है संडे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी नहीं है, तो आराम से हमारे काम होंगे। और यहाँ पर हम पानी से धुल लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी निकलती है, इसी वजह से 3 से 4 बार हमने अच्छे से सारी सब्जियों को धुल लिया था। खेतों की ताज़ी सब्जियाँ हैं, खाने में भी तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें मिट्टी भी ज़्यादा होती है, तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो सब्जियों को हमने रख दिया था, तब तक उनका पानी निकल जाएगा। हम चले गए थे नहाने के लिए, साथ में ढेर सारे कपड़े धुले हैं। ये जो बड़ी वाली बाल्टी है पूरा भर के आई थी, उन्हीं कपड़े हो जाते हैं। मौसम कैसा भी हो, लेकिन ये कपड़े कम नहीं होते हैं। और सूखने में तो 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन गंदे करने में एक ही दिन में सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं बच्चों के, और इनके भी थे। तो बस कपड़े धुल के हम सारे सामान को ऊपर चढ़ाते हैं। और आज ये घर पर थे तो इन्होंने भी मदद करवा दी थी, काफ़ी सामान ऊपर चढ़ा दिया था। उसके बाद यहाँ पर ये सरसों के जो रेशे हैं ना, इनको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर ये ऊपर का छिलका इनका निकाल देंगे, उसके बाद तब इनको काटेंगे। तो सारे जो जितने भी हम सरसों के पौधे लेकर आए सबका इसी तरह का ऊपर का छिलका निकाल देंगे। केवल पत्ते ही नहीं डालेंगे, पत्ते के साथ जो डंठल हैं वो भी इसमें डालेंगे। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। तो यहाँ पर सरसों को थोड़ा सा काट लेते हैं और ज़्यादा बारीक तो नहीं काटना है। अगर मोटा मोटा भी काट रहे हैं तो चल जाएगा, क्योंकि इसको उबालना ही है। तो इसी वजह से हम सोच रहे थे जितना बारीक काटेंगे उतना जल्दी से पक जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए बिटिया रानी आ गई है छत पर। इनको भला नीचे चैन कहाँ, जहाँ रहेंगे वहीं पीछे पीछे लगी रहेंगी। और यहाँ पर सरसों हमने काट लिए थे। उसके बाद जो पालक और मेथी लेकर आए हैं ना, इनको भी काट कर इसी में डाल देते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़िया आए। और हम जब भी सरसों का साग बनाते हैं तो तीनों चीज़ें डालते हैं और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है।
तो सारी चीज़ों को काट कर हमने रख दिया था। उसके बाद सबसे पहले अब हम चूल्हा जला देते हैं, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है चूल्हा जलाने में, क्योंकि नमी रहती है तो लकड़ियाँ इतनी जल्दी नहीं जलती हैं। इसी वजह से इसको हम पहले जला देंगे और ढेर सारी लकड़ियाँ इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से आग बनकर तैयार हो जाए, तब खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो बीच बीच में धुआं रहता है और बार बार चूल्हा फूंकना पड़ता है। इसी वजह से अब चूल्हा तो जल चुका है, आग बन जाए तो हम अपनी तैयारी शुरू करें। तो दोस्तों चूल्हा जला दिया है, थोड़ा सा और जल जाए फिर हम बनाएं। और खेत से आने के बाद कपड़े धुलने में सबसे ज़्यादा टाइम चला गया, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। कपड़े धुल के नहा के तब हम आ गए हैं छत पर और जा रहे हैं कुछ बनाने के लिए, वो भी देसी तरीके से। वैसे तो चूल्हे पर हमारे यहाँ खाना बनता ही रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। तो हमने कहा कुछ देसी तरीके से कुछ देसी रेसिपी बनाते हैं। इस बार हमारे यहाँ नहीं बनी है। यहाँ पर सारी चीज़ें हमने काट के रख ली हैं। उसके बाद हम पहले सोच रहे थे कि पीतल की पतीली में बनाएं, और फिर यहाँ पर ये देखिए तो दोस्तों ये है मिट्टी की हांडी। ये देखिए, ये काफ़ी दिनों से लाई हुई रखी है, कम से कम 10 से 12 दिन हो गए होंगे, उससे भी ज़्यादा दिन हो गए होंगे तब से रखी हुई है। लेकिन इसकी जो है नहीं आ पा रहा था इसका समय कि इसमें हम कुछ बनाएं। तो चलिए इसी बहाने ये भी चढ़ जाएगी और देखते हैं बन पाती है कि नहीं बन पाती है इसमें। और मिट्टी के बर्तन में कोई भी रेसिपी जब बनाते हैं तो उसका स्वाद भी अलग होता है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो इसको अच्छे से धुल लिया गया है, उसमें पानी भर के भी रख के देखा जा चुका है और काफ़ी वजन है ये मटकी। और जहाँ से पतिदेव लेकर आए थे उन्होंने कहा था कि चूल्हे पर चढ़ाने पर भी ये चिटकेगी नहीं और मजबूत है। तो चलिए आज चढ़ा देते हैं इसको। और इसी में हम ये सरसों डालेंगे। और दोस्तों हांडी हमारी भर चुकी है, लेकिन सरसों के पत्ते पच जाएंगे इसी में अच्छे से। और थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि सरसों में खुद इतना पानी होता है, पालक में पानी होता है, तो पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको उबलने के लिए रख देते हैं, तब तक हम दूसरा चूल्हा जला लेते हैं, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा देरी हो गई है। तो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं, जल्दी जल्दी खाना बनाकर तैयार करते हैं। तो इसमें बंद कर देते हैं इसका ढक्कन और ये अच्छे से पच जाए और फिर उबल जाए। और पालक में एक उबाल आ चुकी थी, तो इसको चला देते हैं। और करीब आधा गिलास से ज़्यादा हमने इसमें पानी डाल दिया था और फिर इसको बंद कर देते हैं और इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर हमने लिया है लहसुन और अदरक, तो इसको अच्छे से कूट लेते हैं, इसको भी डालना है। तो दोनों चूल्हे हमने जला दिए हैं। एक में चावल के लिए अदहन रखा हुआ है, एक में पालक पक रही है। इधर ले लिया है हमने अदरक और लहसुन, इसको अच्छे से कूट लेते हैं ओखली में और फिर इसको भी डाल देते हैं। फिर इसमें डालते हैं हींग और नमक स्वाद अनुसार। ये सारी चीज़ें हम उबालने के टाइम भी डाल देंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी। तो इसको पकने में अब ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, बस थोड़ी ही देर में पालक गल जाएगी। और इसको ढक देते हैं और अदहन हमारा हो चुका था, यानी चावल का पानी गर्म हो चुका है। तो चावल धुल कर ले आए थे, बटुए में चावल भी डाल देते हैं। और बटुए में खाना बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। पीतल का बटुआ होता है, इतनी जल्दी गर्म तो नहीं होता है, लेकिन जब गर्म हो जाता है तो खाना भी फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। और फिर बटुआ हमने इस वाले चूल्हे पर रख दिया था। पालक हमारी बन चुकी थी, तो पालक को हम नीचे उतार लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं और इसको अच्छे से घोंटते हैं।
तो दोस्तों इधर हमने चावल रख दिए हैं, बस चावल हमारे पकने ही वाले हैं, क्योंकि बटुए में जब हम चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो और ये हमारा जो सरसों का साग था वो भी अच्छे से पक चुका है। अब इसको मैश करना है, मतलब अच्छे से इसको चलाते रहना है। और अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसे हुए का स्वाद उतना अच्छे से नहीं आता है जितना हाथों से इसको घोटना होता है। तो चलिए इसको घोट लेते हैं और बीच बीच में चावल भी चलाते रहेंगे और फटाफट से देसी खाना तैयार करते हैं। तो दोस्तों चावल को पकने में बस थोड़ी सी कसर रह गई है, तो क्या करते हैं अब अंगार बाहर निकाल देते हैं, यानी जो आग होती है उसको बाहर निकाल देंगे, उसी पर ये बटुआ रख देंगे और अब ये धीमे धीमे पकेंगे और बहुत ही अच्छे से चावल इसमें पककर तैयार होते हैं। और जैसे कि कुकर में बनते हैं वैसे ही बटुए में तैयार हो जाते हैं। तो ये रही हमारी पालक, बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो इसको हम जो मिथानी होती है ना वो लेकर आ गए हैं, अच्छे से मथ देते हैं और नहीं तो घोट देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा नहीं घोटना है वरना हम मिक्सी में ही पीस लेते हैं, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। और उसके बाद यहाँ पर तैयार करते हैं अरिहन। ये है मक्के का आटा, इसको घोल लेते हैं और पालक में ही डालना है। तो अरिहन लगाने के करीब 10 मिनट के बाद हमने उतार लिया है, क्योंकि अब हमारी पालक भी पक चुकी है और जो अरिहन लगाया था वो भी पक चुका है। फिर यहाँ पर काट लिया है हमने लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन के पत्ते और लाल मिर्च भी ली है हमने। तो सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब जो पालक हमने घोट के रखी हुई है, पका के रखी हुई, उसको इसी में डाल देंगे और बहुत ही अच्छा सा तड़का हमारा बनकर तैयार हो गया था। और इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही थी कि क्या बताएं दोस्तों। और ये जो साग होता है ना बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। हमारे घर में हमने पहले सोचा था शायद किसी को ना पसंद आए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ही कम बनती हैं, जब सीजन आता है तभी बनती हैं। लेकिन आज ये देसी खाना सबको इतना ज़्यादा पसंद आएगा हमने नहीं सोचा था। और यहाँ पर अब हम बनाने जा रहे हैं मक्के की रोटी, और पंजाब का मशहूर भोजन है ये। और हो सकता है तरीका अलग हो भाई, वहाँ पर देसी घी का तड़का लगता है और यहाँ पर हमने सरसों के तेल का तड़का लगाया है। तो इस तरह से हम पहले छोटी छोटी मक्के की रोटी बना रहे थे। पहली वाली रोटी हमारी थोड़ा सा कम ठीक बनी थी, गोल नहीं हो पाई थी। बाकी जब हमने रोटियां बनाना शुरू किया फिर बाकी की सारी रोटी हमारी अच्छी बनी थी। तो दोस्तों गर्मा गर्म मक्के की रोटी बनकर तैयार हो रही थी और नीचे से अभी हमारा रोटी रखने वाला रोटी मेकर नहीं आया था, तो हमने ऐसे ही रख दी हैं। और बहुत ही धीमी धीमी आंच में हम इन रोटियों को पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं और सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। एक तो चूल्हे की, दूसरा मक्के की रोटी। और इधर बनती जा रही, उधर आप लोगों के लिए हम थाली लगा देते हैं।
और मटके में बनी है तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। और अच्छा लगता है जब ऐसा देसी खाना बनकर तैयार करो, सबको खिलाओ। और गांव में तो अभी भी ऐसा खाना बनाया जाता है, सभी लोग खाते हैं। मटके में कोई बनाता है, कोई बटुए में बनाता है, और पहले तो ऐसे ही बनाया जाता था और बड़े ही चाव से सभी लोग खाते हैं। और ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल वैसे ही तैयार हुए जैसे कि कुकर में बनते हैं। और कई लोगों को शायद मक्के के साग के साथ चावल ना पसंद हो, लेकिन हमारे यहाँ सब लोग खाते हैं दोपहर में चावल, इसी वजह से हमने चावल बनाए थे। तो दोस्तों देसी खाने की देसी थाली लगकर हो गई है तैयार, बिल्कुल देसी तरीके से बनाया है। और घी की कमी है, वो नीचे है तो हम लेकर नहीं आए थे। और वैसे जो पंजाबी स्टाइल में बनता है तो उसका तड़का घी से लगता है, लेकिन हमने सरसों के तेल से लगाया है। और गर्मा गर्म खाना तैयार है। कड़कती हुई ठंड पड़ रही है, मौसम आज भी बिल्कुल बेकार सा है, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है। तो आप लोग आनंद लीजिए देसी खाने का, और हम फटाफट से रोटी बना लेते हैं क्योंकि अभी रोटी बनाना बाकी है। तो पापा जी नहा कर आ चुके हैं तो उनके लिए थाली पहुंचा देते हैं, उसके बाद आगे की रोटी बनाते हैं। कैसी लगी हमारी देसी थाली आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए फटाफट से रोटी बनाते हैं। तो भाई आज ये देसी खाना खाकर पापा जी ने ढेर सारी तारीफें की थी। उनको ये साग भी पसंद आया और उनको मक्के की रोटी तो वैसे भी पसंद है। तो वो शाम को भी कह रहे थे कि आज की सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। उनको नहीं पता इसको साग बोलते हैं, और कहा कि सब्जी बहुत अच्छी बनी थी और साथ में रोटी थी तो खाना खाने में मज़ा आ गया था। फिर हम आ गए थे नीचे, चारू को तैयार कर देते हैं और तेल से इनकी मालिश कर देते हैं सिर में, क्योंकि टोपी लगाए रहती है ना तो बालों में दर्द होने लगता है। ही अच्छे से मालिश की है इनके बालों की, उसके बाद इनको तैयार करके फिर से टोपी लगा दी है। और बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। ऊपर जब काम कर रहे थे तब हमको भी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही काम से थोड़ा सा फ्री हुए तो ठंड ऐसा लग रही कि जैसे बढ़ गई है। फिर हमने भी टोपी ओपी लगा ली है। और बेड पर हमने पतला वाला कंबल बिछा दिया है क्योंकि ठंड हद से ज़्यादा हो रही है। और जब तक काम करो तब तक तो नहीं पता चलता है। और ऊपर किचन में खाना बना रहे थे तो आग जल रही थी, तब तो उतना नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही नीचे आए तो वैसे ही ऐसा ठंड से हाथ पैर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने बर्तन भी धुल के रख दिए थे। और ये देखिए मटकी भी हमारी अच्छे से साफ हो गई है मिट्टी की, और अंदर भी अच्छे से साफ सफाई कर दी है। फिर आप लोगों से मिलते हैं शाम के टाइम पर। तो यहाँ पर सबके लिए हम बनाने जा रहे हैं चाय। आप लोग भी आ जाइए, शाम की चाय पी लीजिए आकर। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो, कैसा लगा हमारा देसी खाना, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।